नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़े शिव भक्त ऋषि भृंगी भी हुए हैं, जो शिव भगवान को गुरुतुल्य मानते थे। इन ऋषि की एक अलग और अजीब बात यह थी कि ये शिव जी को तो परम भक्ति से मानते थे और माता जगदम्बा को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ जगदम्बा को भी साधारण और तुच्छ स्त्री समझते थे। शिव भगवान भी अपने भक्त श्रृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न रहते थे, जबकि शिव और माँ जगदम्बा दोनों एक ही स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। एक बार की बात है कि भृंगी ऋषि को हट हो गई कि मैं तो शिव की ही परिक्रमा करूंगा, मैं माँ जगदम्बा की नहीं करूंगा। इसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन वह भगवान शिव की परिक्रमा पूरी करने में सफल नहीं हुए और उन्होंने आधी परिक्रमा ही करी। इस वजह से आज भी शिव जी की आधी परिक्रमा करने का ही विधान है। भृंगी ऋषि की एक खास बात यह भी है कि उनके 3 पैर थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके 3 पैर कैसे हुए, क्यों हुए, वे 3 पैरों से कैसे चलते थे। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। सदैव की तरह महादेव के बाई जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव की परिक्रमा करने, शिव जी तो फिर ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। यह सिर्फ शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा ही अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव के वाम अंग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस करके उन्होंने इतना कह दिया कि जगदम्बा माँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शिव जी से अलग होकर बैठ जाएं, ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा माँ समझ गई कि यह तो तपस्वी है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं है, अभी यह अधूरा ज्ञान ही है इसके पास। इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हठी थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थे। फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए यहाँ से हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये अनुचित बात बंद कर दो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, वह सदाशिव से पृथक होने के लिए तैयार कैसे हो सकती है। तो माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या भी बताई, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी थे। हट्टी की बुद्धि तो वैसे ही आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक से उतरे ही नहीं, उनके विवेक में आए ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ तो समझाने का भी लाभ ही नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता पर शिव जी से अलग न हुई। भृंगी ने भी हठ ही पाल रखा था। उसने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने फिर सर्प का रूप धारण किया और वे उनकी शिव जी की परिक्रमा करने लगे। तो सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम यह हुआ कि शिव जी की समाधि फिर भंग हो गई और उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल उसी समय अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिव जी दाहिने भाग में पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगी जगदम्बा माँ। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हट्टी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तो बस शिव जी की ही परिक्रमा करने की ठानी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और उन्होंने मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में वो जुट गए। अब यह तो अति ही थी। शिव भक्त भृंगी की दृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का माँ का धैर्य चूक गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से
तेरी माता का अंश अलग हो जाए। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस पाप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियों और पेशियां होती है वो पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गए। शरीर में बची हुई रह गई तो सिर्फ हड्डियां, मांसपेशियां। मृत्यु तो नहीं हो सकती थी उनकी, क्योंकि वो भगवान शिव के कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और मां माया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। असहाय पीड़ा में भृंगी बेचैन होने लगे। ये श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसीलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पढ़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसीलिए दोनों ही पूजनीय हैं। इसके बाद भृंगी ने असहाय पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा माँ की आराधना की। माता तो माता ही होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा उनकी समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप लेने से रोक दिया। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह गलती नहीं करेगा। भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैंने इतना अपराध किया और फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए मां जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए उन्हें फिर तीसरा पैर भी दिया गया। तीसरे पैर से वे अपने भार को संभालकर शिव पार्वती जी के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ ही रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देती रहेगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का भी है। पुरुष और नारी में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने भी अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। वह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव और शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। संसार की महत्वपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था शिव जी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह की व्यवस्था की। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही हुआ था। ये थी एक महाज्ञानी ऋषि की भूल, जिनको अपनी हट के कारण ही यह दुष्परिणाम देखने को मिला, लेकिन उन्हें समय होते अपनी गलती का एहसास हो गया, जिससे उन्हें एक बहुत ही मां शिव और पार्वती का सानिध्य भी प्राप्त हो गया। उनके प्रमुख गणों में शामिल होने का उन्हें अवसर मिल गया। दोस्तों, आपको जो ये माता और पिता में जो अंतर करते हैं उसकी ये गहन जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर जो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।